हेलो एवरीवन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद है, चाहे वो सीमा विवाद हो, जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद हो या अन्य मुद्दों पर विवाद हो, वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। पाकिस्तान बार बार जो है भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि जम्मू कश्मीर में भारत जो है मानवाधिकार का हनन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आपने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रखी है और ऐसे बहुत सारे आरोप पाकिस्तान भारत के ऊपर हमेशा लगाता रहता है। लेकिन अब जरूरत है पाकिस्तान को खुद के गिरेबान में जाके देखने की, क्योंकि पाकिस्तान में पीओके जिसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो और प्रोटेस्ट के जो ग्राउंड आप देखोगे तो आपको यह दिखाई देगा कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ किस तरीके से एक दोहरा व्यवहार करता है, किस तरीके से उन लोगों को साइडलाइन किया गया है और पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था कितनी बुरी तरह से चरमराई हुई है। तो ये सारे मुद्दे हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, उसी को आज के सेशन में कवर कर रहे हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर में दो यूनियन टेरिटरी है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। आप ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। यहां पर आप देख सकते हो दो जगह लिखी है, एक लिखा है गिलगित, एक लिखा है बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, तो ये इसके दो पार्ट हो गए। इसके साथ में आप ये देखो, ये वाला जो एरिया है डार्क कलर में जो है, दैट इज शख्सगाम वैली। शख्सगाम वैली पीओके का ही पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने 1963 की वॉर में ये एरिया जो है चाइना को दे दिया है। तो भारत से पाकिस्तान ने हथियाया और चाइना को दे दिया। तो झगड़े की जड़ में तीसरा जो है एक प्लेयर और आ गया है, क्योंकि चाइना को दे दिया है। आप ये देखोगे, ये बीच वाला जो एरिया है ये सियाचिन ग्लेशियर है ब्लू कलर में, और ये है अक्साई चीन जो चीन के पास में है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया आप देख सकते हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आल्सो दिस शख्सगाम वैली, सियाचिन ग्लेशियर जो इंडिया के पास में है अभी, और अक्साई चीन जो है चाइना के पास में है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन वाले एरिया की, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की। तो आपको एक कहानी याद होगी कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम पर भारत में बहुत सारी देशी रियासतें थी। एक रियासत जो थी वो थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के महाराजा उस टाइम पे हरि सिंह थे। और जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो देशी रियासतों या प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिए गए कि आप भारत को ज्वाइन कर सकते हो, आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, और आप स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट रूप से भी रह सकते हो। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो जम्मू कश्मीर ने डिसाइड किया, महाराजा हरि सिंह जी ने, कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना तो हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान जो है शुरू से ही जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहता था। पाकिस्तान की सेना ने अपने देश के जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है, स्पेशली पख्तून, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप के लोगों को हथियार सप्लाई दिए, उनको ट्रेनिंग दी और उनको ये कहा कि रातों रात जो है आप जाओ और जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर लो, और जितना ज्यादा एरिया आप कैप्चर कर सकते हो वो सारा एरिया आप कैप्चर कर लो। तो जब ये इस बात का पता चला महाराजा हरि सिंह को, तो वो भारत सरकार के पास पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमारी मदद करो। उस टाइम पर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब यह है कि कुछ सब्जेक्ट है वो भारत सरकार के पास में रहेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर का डिफेंस, जम्मू कश्मीर का फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। तो 3-4 सब्जेक्ट जो है भारत सरकार के पास में रहेंगे, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट है वो जम्मू कश्मीर के पास में रहेंगे, और भारत सरकार जम्मू कश्मीर की रक्षा करेगा। उस टाइम पर जो है भारत ने जम्मू कश्मीर की रक्षा की, लेकिन काफी सारा एरिया जो है पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये स्टोरी थी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, पाक अधिकृत कश्मीर की। हम इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान में इसको आजाद कश्मीर कहा जाता है, और हमारे वाले कश्मीर को पाकिस्तान में गुलाम कश्मीर कहा जाता है।
तो इसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिसको पाकिस्तान ने हथियाया था, इसके साथ पाकिस्तान जो है एक दोहरा व्यवहार करता है। इस क्षेत्र को फंड नहीं देता है, इसके विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इसके संसाधनों को एक्सप्लॉइट करता है। साथ ही साथ इस सारे एरिया में पाकिस्तान ने कह रखा है कि आप लोगों का स्वायत्त शासन या ऑटोनॉमी है, लेकिन एक्चुअली ये पाकिस्तान की सरकार इसको रन करती है। तो इसको देखते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर फ्यूल्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाई इज पीओके ऑन द बॉइल। तो पाकिस्तान में आर्थिक संकट चल रहा है और पीओके में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट have erupted in Pak occupied Kashmir. A police officer was killed and over 90 injured due to clashes with protest. तो बेसिकली हड़ताल जो है, प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग कॉस्ट। तो बेसिकली ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, आपने ये देखा होगा पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बहुत बुरी हालत में है, पूरी तरीके से चरमराई हुई है। पाकिस्तान में गैस का सिलेंडर जो है, आज इंडिया में गैस सिलेंडर जो है 800 या 900 या 1000 रुपए में मिलता है, पाकिस्तान में गैस का सिलेंडर जो है 5000 रुपए में मिल रहा था। सब्जियां जो है 500 रुपए किलो, ठीक है। तो लाइट का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जो आम जनता की बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो बहुत महंगी चल रही है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन का केस है। दूसरा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है ऑल टाइम डाउन है। देश के पास खुद को चलाने का, खर्चा करने का भी पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। तो कुल मिला के बहुत बुरी हालत है। साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत का जो व्यापार होता था वो ऑलमोस्ट ठप हो गया है, उसको भी जो है पीओके के व्यापारी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ग्राउंड को देखते हैं। ट्रेडर्स अरेस्ट, अबाउट 70 traders were arrested during a strike protesting high food, high fuel and utility cost। खाने की चीजें महंगी, ईंधन या पेट्रोल डीजल महंगा और यूटिलिटी कॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, सारी चीजें महंगी। तो सब कुछ महंगा चल रहा है पाकिस्तान में, महंगाई जो है हाई है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हाई इन्फ्लेशन हैव कॉज्ड हार्डशिप फॉर पीपल। तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का मामला है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ट्रेड इंपैक्ट, ट्रेडर्स वर एडिशनली हिट बाय स्टॉपिंग ऑफ ट्रेड विद इंडिया आफ्टर पुलवामा अटैक। तो पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद ही कर दिया। अब देश ने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन जो व्यापारी थे उनको नुकसान पहुंच रहा है और उनमें बहुत सारे व्यापारी जो है पीओके में रहते हैं। तो ये काफी जो उनको नुकसान पहुंचा, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट अक्रॉस पीओके। सो मुजफ्फराबाद शटडाउन। तो बेसिकली पीओके की जो कैपिटल है वो है मुजफ्फराबाद और उसको पूरा बंद कर दिया गया, दुकानें बंद और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है पूरा बंद है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद, यहाँ पर पुलिस के साथ क्लैशेस या जनता ने जो है हाथापाई हो रखी है पुलिस के साथ में और रेंजर को डिप्लॉय किया है पाकिस्तान ने। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट पीओके में हो रहा है। एलिजिएट डिस्क्रिमिनेशन बाय इस्लामाबाद। तो बेसिकली प्रोटेस्ट का एक ग्राउंड तो क्या है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और लोगों को बेसिक जरूरत की चीजें भी नहीं मिल रही है। एक दूसरा ग्राउंड ये है कि पीओके के लोगों का ऐसा आरोप है पाकिस्तान के ऊपर कि आप हमारे साथ भेदभाव करते हो, आप हमारे क्षेत्र के सारे संसाधन जो है ले लेते हो, लेकिन इन संसाधनों के लेने की एवज में हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं करते हो। हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं नहीं है, हमारे यहाँ जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो है उनकी बहुत कमी है। तो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली पीओके के लीडर ये कहते हैं कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, जो हमारे क्षेत्र का है, कहाँ का, पीओके का, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो बिजली हमारे यहाँ से उत्पादन करते हो, लेकिन हमारे यहाँ लाइट के बिल ज्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज्यादा आ रहे हैं। बजट डिमांड, रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज टू इंक्रीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, साथ ही साथ सैलरी मिल भी नहीं रही है, दो बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट फंड हैव टू बी डाइवर्टेड टू पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। विकास के लिए जो फंड आया, जैसे मान लिया रोड बनाने के लिए पैसा आया, हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा आया, उस पैसे का उपयोग जो है सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है ही नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ट्रेड स्टॉपेज, तो इंडिया के साथ ट्रेड स्टॉपेज का इम्पैक्ट भी पड़ा।
भारत ने जब ये पुलवामा अटैक का जो केस हुआ उसके बाद भारत ने क्या किया, पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी और वो प्रोडक्ट इतने महंगे हो गए कि एक्सपोर्ट जो है ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है पहले जो था वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया 45 मिलियन पर मंथ था, तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट था, लेकिन अब जो है 2.5 मिलियन रह गया है, तो बहुत कम एक्सपोर्ट हो गया। आप ये देखो कि ऑलमोस्ट 10% जो है से भी कम रह गया है, 5% रह गया एक्सपोर्ट। पहले जितना था 45 था, अब 2-2.5 रह गया है, तो 5% रह गया एक्सपोर्ट। ट्रेड जो है ऑलमोस्ट रुक ही गया है, तो इससे इम्पैक्ट हुए हैं लोग। पाकिस्तान इकोनॉमिक वोज, तो पाकिस्तान का जो रिजर्व है यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत डाउन चला गया है। फॉरेक्स जो है पाकिस्तान का पहले 20 बिलियन डॉलर था, अब 3 बिलियन 2.9 बिलियन डॉलर रह गया है। तो आप देख सकते हो फॉरेक्स रिजर्व 10% रह गया है, इतनी बुरी हालत में पाकिस्तान है। एनर्जी इंपोर्ट, तो पाकिस्तान का जो है इंपोर्ट 40% एनर्जी, पाकिस्तान को जो भी पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस चाहिए 40% जो है इंपोर्ट करता है बाहर से, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, वो बहुत महंगा पड़ता है। IMF बेलआउट पैकेज, पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट दीवाने होने के कगार पे है और IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है रिक्वेस्ट किया कि आप हमें लोन दो, बेल आउट पैकेज दो, और पाकिस्तान ने 123 बिलियन डॉलर की डिमांड की है पिछले 5 सालों के लिए कि हाँ आप हमें 123 बिलियन डॉलर जो है फंड दो, बेल आउट पैकेज हमारे लिए लेके आओ। तो अबाउट POK, तो बेसिकली 47 में ये भारत का हिस्सा था और बाकी सारी स्टोरी जो है मैंने बता दी है। इट इज डिवाइडेड इनटू आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो बेसिकली POK के 2 भाग है, एक मैंने बताया था आपको गिलगित और बल्तिस्तान, और दूसरा है आज़ाद कश्मीर। और हैज नो रियल पॉलिटिकल पावर कंट्रोल बाय पाकिस्तान, कोई भी असली जो राजनीतिक शक्ति है इस क्षेत्र के पास है ही नहीं, पाकिस्तान उसको कंट्रोल करता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस इकोनॉमिक सिचुएशन देन पाकिस्तान, तो POK की खास बात यह है कि पाकिस्तान से अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की कल्चर अलग है और यहाँ की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था भी अलग है। एंटायर पाकिस्तान पॉपुलेशन सपोर्ट आज़ाद कश्मीर कैंपेन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है आज़ाद कश्मीर कैंपेन को सपोर्ट करती है, लेकिन POK की हालत बहुत ही खराब है, तो प्रोटेस्ट जो है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है। तो पाकिस्तान को भारत पर सवाल उठाने से पहले खुद के गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या है, क्या हो रहा है, खुद की अर्थव्यवस्था पर काम करना चाहिए, POK के जो लोग हैं उनके मुद्दों को रिजॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।